देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल ने ऑनलाइन डीवी स्टार्ट कर दिया है। तो चीज़ें अब पहले से बहुत बदल गई हैं। तो चीज़ें में आपको क्या है, परिवर्तन करना पड़ेगा और क्या क्या परिवर्तन आपको करके रखने हैं, क्योंकि अगर आपकी सिली मिस्टेक भी हो गई तो आपको सीधा डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, मार्कशीट डिप्लोमा में कुछ अंक नहीं दिखते हैं, एक अंक नहीं दिखता है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन डीवी है, अगर ऑनलाइन डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स फैच नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या कटे फटे हुए या इधर उधर मोड़े माड़े हुए तब भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको बताऊंगा, 8 जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक फाइल बनाकर अलग फॉर्म भरने से पहले ही तैयार करके रखने हैं, और जिस दिन फॉर्म भर लेना है उस दिन उस फाइल को अलग रख देना। अगर आप एएसओ में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आपके मन में शंका है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा और केवल नाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी लापरवाही कुछ भी कर सकते हैं और वीडियो को स्किप करके यहीं से जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो, डीवी में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और मैं देख रहा हूं, उस बेस पे ये वीडियो बना रहा हूं। एग्जाम डेट भी मैं आपको बताऊंगा, क्या आपका एग्जाम दिसंबर में होगा या उससे और लेट होगा या उससे थोड़ा सा पहले होगा, सारी चीजें बताऊंगा। अभी दोस्तों आपके पास मौका है, क्योंकि समय बीतने के बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। आपकी लास्ट डेट जो है वो 11 मई है और 21 अप्रैल से आपके क्या है, आवेदन शुरू होंगे। तो अभी इतना समय है कि आप जो चाहो वो अपडेट करा सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट मुझे दिखाते हैं कि सर मेरा ये ईडब्ल्यूएस है, इतने दिन का है, क्या चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, अभी 10 ही दिन लेट हुआ है, ये है वो है, इस तरीके से। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को मिलता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की। आप ईडब्ल्यूएस आज ही बनवाएं, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल न्यू लगा के न्यू बनवाएं, बिल्कुल एकदम। अगर आपने रिसेंट में बनाया है जो तो अलग चीज है, लेकिन 1 साल से अगर ज्यादा पुराना है तो आप उसको मत लगाना। आज से मैं ये कह रहा हूं कि जो 20/3/2026 से पहले अगर आप 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आप तुरंत नया बनवा लेना। मैं ये बात क्लियर कर देता हूं, लास्ट डेट आपकी 11/5/2026 है आपकी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार की और भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आगामी जब भी हम एएसओ पर वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन आपका टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल में यूपी जीके और कंप्यूटर बहुत रेयरली मतलब मैंडेटरी कर दिया है। यूपी जीके 20 नंबर, कंप्यूटर 15 नंबर, इन दोनों का मैं आपको ऐसा रामबाण नोट्स दे रहा हूं जो कम पेज में होगा, कम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन आप जॉब भी करते हैं या कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि टाइम मैनेज करना पड़ रहा हो, तो इन नोट्स को आप चूकना मत। ये समझ लीजिए 99 रुपये खर्च करने के बाद आप इनको पीडीएफ कर लेना। और अगर ऐसे राइटिंग में ये नोट्स हैं कि अगर आप पीडीएफ नहीं भी प्रिंट आउट कराते हैं, और ऐसी ऐसी मेरी पीडीएफ्स हैं कि अगर आप मोबाइल में खोलेंगे तो भी इजीली आपको, आप देख पा रहे हैं कितना क्लियर आपको समझ में आएगा। चाहे यूपीजी मेरे एप्लीकेशन का पूरा हैंड रिटन नोट्स इसी राइटिंग में है और इसी कंटेंट वे में। तो आप इन नोट्स को कैसे ले सकते हैं वो मैं बता देता हूं दोस्तों। लेने का जो तरीका है वो आप सिंपली मेरे क्या है कि इस नंबर से आप व्हाट्सअप करके तुरंत इन नोट्स को दोस्तों ले सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप मुझे क्या है बोल देंगे कि मुझे कंप्यूटर के लिए, एएसओ के लिए नोट्स चाहिए, कंप्यूटर प्लस यूपीजी के, तो मैं या मेरी टीम आपको तुरंत हैंड रिटन नोट्स ये इस नंबर से प्रोवाइड करा देंगी। या मेरे एप्लीकेशन मैंने नीचे दे रखा है एप्लीकेशन का लिंक, टीकेडी एजुकेशन का, उस एप्लीकेशन को भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से तो वहां से भी आप उन नोट्स को देख सकते हैं, और डेमो भी वहां पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो इन नोट्स को आप चूकना मत। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, तो मैं 1 बाय 1 सभी के बारे में बताऊंगा, क्या चीजें सुधार हैं और क्या चीजें आपको चेंज करने हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर मेरे दिन में कम से कम 20 मैसेज नहीं आते होंगे कि सर मेरा ये डिप्लोमा है, चलेगा नहीं चलेगा, मैं कहां तक कितना आपका चेक करूं। आपने जिस ऑथेंटिक संस्था से बनाया है वो उसकी जिम्मेदारी है। यह लिस्ट दे रखी है, गूगल पे जाके आप देख लेंगे, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो यूपी ट्रिपल सी कंप्यूटर के डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माने गए हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपका डीसीए है या आपका पीजीडीसीए है, पीजीडीसीए है तो और ओ लेवल है, ये तीनों तो मैं कंफर्म के साथ कहता हूं ये आपके
पास है और पीजी है आपके पास, तो आप आराम से इस फॉर्म को आराम से आवेदन करिए। ठीक है। दूसरी चीज, आप इस डिप्लोमा अगर आपके पास है, कुछ क्या करते हैं बच्चे ऐसी इधर उधर फाइल में रखते हैं, कटिंग हो जाता है, उसमें सब्जी हो जाती है, कलर आ जाते हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि ऑनलाइन डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स फैच करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब मैनुअली आप वहां जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं और डीवी हो रहा है, अगर अधिकारी ने आप पर रहम खा के उसको मान लिया या प्रोविजनली सबमिट कर लिया तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अलग है, डीवी से बाहर कर दिया जाएगा आपको डायरेक्ट, क्योंकि वहां सबमिट नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स आपके, वो लेगा नहीं कंप्यूटर, तो आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। तो इसको फाइल मैं पूरी बता रहा हूँ, पूरी लास्ट में बताऊंगा, सुनना पूरी बात। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अकॉर्डिंग, उनको नए बनवाना, न्यू बनवाना एकदम। 100 रुपए की बात है, कोई ज्यादा नहीं है, 100 रुपए में बन जाता है। आधार कार्ड में अगर कोई आपका अपडेट है, नाम में कोई दिक्कत है, तो यूपीएससी आयोग कभी आपकी इस वजह से आपको क्या है बाहर नहीं करेगा। डीवी के टाइम पे एफिडेविट का ऑप्शन मिलता है। डीवी अगर आप बीच में या बाद में या आज से के बाद में भी आप कुछ करेक्शन कराते हैं तो अगर 21 मतलब जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले अगर करेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाता है तो एक एफिडेविट लगा देना, डीवी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 फोटो सेम बनवा के आप रख लेना, उनको सेव करके नए खिंचवाना और उनको सेव करके रख लेना। 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ आपकी शो करती है उसको अच्छी तरीके से आप सेव करके रखना। फाइनल सबमिशन का फोटो जो है, जो फॉर्म है आपको, उसको भी संभाल के रखना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके जरूरी दस्तावेज हैं इनको एक फाइल बना लेना और इनको एक अलग सेव करके रख लेना। ऑनलाइन डीवी में आपको स्कैन करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि डीवी दोस्तों सालों सालों बाद होती है, 2-2 साल बाद। हो सकता है कि आप बाद में लापरवाही बरतें, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे ना मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और सचेत कर रहा हूं। तो डीवी का पता नहीं कब होगा, अभी तो वैकेंसी आई है, एग्जाम पे रिजल्ट पे डीवी, फिर फाइनल रिजल्ट, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको एक फाइल बना के आप रख लेना, अलग से एक फाइल 10 रुपए की 20 रुपए की लाके कोई अलग अपनी अलमारी में रख देना। तो उम्मीद करता हूं जानकारी एकदम सही लगी होगी। इन कंप्यूटर के नोट्स यूपीजीके को चूकना मत। लेने के तरीके मैंने बता दिए, मोबाइल नंबर इस पे आप जाके तुरंत व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, या हमारे टीकेडी एजुकेशन को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जानकारी सही लगी हो तो एक बार फीडबैक जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगामी इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए। और जो एग्जाम है दोस्तों, हाँ, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम को लेकर भी मैं बता देता हूं। देखो यूपीएससी आयोग अभी लास्ट डेट आपकी कितनी है आप समझ लीजिए, लास्ट डेट आपकी है 11/5 है, मतलब 11 मई है। तो आप ये मान लीजिए कि जुलाई में आपकी क्या है शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। जुलाई में आपकी शॉर्टलिस्टिंग देखने को मिल जाएगी, 1 महीने के बाद आपको शॉर्टलिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप एग्जाम जो मान सकते हैं वो दिसंबर से पहले भी हो सकता है, लेकिन एक कम चांस है कि दिसंबर से पहले हो जाए। लेकिन आप ये मानिए कि दिसंबर से अगर आप बाद का एग्जाम सोच के चल रहे हैं तो आप इस नौकरी से वंचित हो जाएंगे और आपके पास कतई टाइम नहीं होगा। दिसंबर माह मैंने बहुत सोच समझ के फिक्स किया है। इसके आसपास यानी कि नवंबर, दिसंबर या दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में 100% एएसओ का जो एग्जाम है वो फिक्स है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।